मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी का राज। कराची में मौसम इंतहाई गर्म, पारा 39 डिग्री तक पहुँच गया। गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में बारिश और याराबारी की पेशगोई की गई है। मुजफ्फराबाद और अडमकाम समेत कई इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दरियाए सिंध पर किनाज का तनाज़ा बातचीत से हल करने की कोशिशें शुरू हो गई। मुस्लिम लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से फ़ोन पर राब्ता, मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तफाक किया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा किनाज के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा किनाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दरियाए सिंध पर 6 नई किनाज के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन और धरनों के जरिए एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। कराची में भी मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज शुरू हो गया। गजा से फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के तहत आज इस्लामाबाद में गजा मार्च होगा। जमात इस्लामी के साथ साथ हुकूमत ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली। रेड जोन में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता। लियाकत बलोच ने कहा कि गजा मार्च पुरअमन होगा। हुकूमत को गजा मार्च रोकने का कोई हक नहीं। और दुनिया भर की पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का सिलसिला जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद पेश की है। पाकिस्तान के क़याम में मसीही बरादरी का अहम किरदार है। मैं 70,000 मसीही वोटर्स का नुमाइंदा हूँ। एहसान करने वाले मोहसिन को हमेशा याद रखना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद पेश की। पंजाब में तहरीक इंसाफ के दौर में 6 अरब 23 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गायब। पैसे कहां खर्च हुए, महकमा सेहत भी लाइल्म। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का नोटिस। महकमा सेहत के अफसरान का अखराजात का रिकॉर्ड मौजूद न होने का एतराफ़। सिंध हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। मजमूई तौर पर 17,980 मोटरसाइकिलें जब्त, 308 हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियां भी पकड़ी गईं। 230 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कार्रवाइयां बिला तफरीक जारी रहेंगी। कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला की मुहिम तेज़ी से जारी। लाहौर समेत पंजाब भर से अफगानियों समेत 11,000 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डीपोर्ट कर दिया गया। IG पंजाब का कहना है कि इनखला के अमल के दौरान इंसानी हुकूक को मुकम्मल तौर पर मद्देनजर रखा जा रहा है। कराची में एक और हादसा। एयरपोर्ट काजिमाबाद के करीब पानी का टैंकर उलट गया, ड्राइवर जख्मी। हादसा मुबैना तौर पर टैंकर के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कश्मीर की तहसील तंगवानी में मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से खातून जाबा के एक जख्मी। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार। वाक़या डेरा सरकी थाना के हुदूद में पेश आया। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। अमरीकी सदर अपने ही शहरियों का निशाना। ट्रंप पॉलिसी के खिलाफ 50 अमरीकी रियासतों में 400 मकामात पर एहतजाज का आगाज। वाशिंगटन समेत कई शहरों में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रैलियों की सूरत में व्हाइट हाउस की जानिब मार्च। मुजाहिरीन की सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी।
मुस्ताफी होने का मुतालबा। PSL 10 में आज एक मैच खेला जाएगा। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची में आमने सामने होंगे। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। HPL PSL के दिलचस्प मुकाबले। पेशावर ज़ल्मी ने भी फतुहात का खाता खोल लिया। मुल्तान सुल्तान्स को एक और शिकस्त का सामना। रावलपिंडी में खेले गए मैच में ज़ल्मी ने सुल्तान्स को 120 रन से हरा दिया। बाबर 11 ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 227 रन बनाए। हदफ के ताकुब में रिजवान 11 107 रन पर ढेर हो गई। भाई मेंटोर है, लेकिन अभी तक हमें वो नजर नहीं आया टीम के साथ। वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग में लगे हुए हैं, लेकिन टीम के साथ भी तो होना चाहिए ना। ज़रा थोड़ा नहीं ज़ारा ने बताया ट्रेनिंग कर रहे हैं। नहीं भाई, अब उनका स्ट्रेचर बढ़ गया है। ही इज और अभी उनकी भी स्टेटमेंट आई थी अब वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की खुसूसी नशरियात GTV न्यूज़ पर देखिए तज्ज़िये और तबसरे। सबसे बड़ी नशरियात में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प बातें। किसकी जीत किसकी हार, साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्ज़िया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स, डिजिटल की ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। कौमी वुमेन्स टीम की शानदार परफॉर्मेंस, लगातार 4 फतुहात, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान का कौमी वुमेन्स टीम को भारत ना भेजने का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं ये मुआहिदा तो पहले ही हो चुका है। न्यूट्रल वेन्यू का फैसला भारत को करना है। न्यूट्रल मकाम जो भी होगा वहां हमारी टीम जाएगी। जब मुआहिदा है तो फिर मुआहिदा ही चलेगा। दुश्वार गुजार और खतरनाक ट्रैक्स पर रफ्तार और बहारत का इम्तिहान। डेरा इस्माइल खान में डेरा जात ऑफ रोड जीप रैली क्वालिफाइंग ग्राउंड में मैक्स डर्ट क्लब ने 10 में से 7 कैटेगरीज में पहली पोजीशन हासिल करके मैदान मार लिया। रैली में मुल्क भर से 42 रेसर्स इन एक्शन। प्लेट, कप और गिलास पर बने ट्रक आर्ट का शाहकार पेशावर के आर्टिस्ट ने ट्रक आर्ट को बर्तनों पर मुंतकिल कर दिया। इस्माइल के फनपारों में न सिर्फ सूबे की सकाफत की झलक नजर आती है बल्कि दुनिया को अमन का पैगाम भी दिया गया।